बेटी उसके साथ मिली हुई थी, तो उन्होंने और भी बहुत कुछ खाया है। अकरम के ऊपर जाल बिछाने का उसने लड़की का इस्तेमाल किया है, मतलब बेटी का इस्तेमाल किया साथ। वो असल में ठेकेदार नहीं है, वो असल में उसको ये वाकया लाहौर का है, जहां पर बाप ने अपनी बेटी के साथ मिलकर चंद पैसों की खातर नौजवान को मौत की घाट उतार दिया। मेहनत कश मजदूर के बेटे को बेटी के रिश्ते के लालच में 5 साल तक लूटते रहे। जब पैसों का मुतालबा किया तो पानी के अंदर तेजाब डालकर उसको पिला दिया, जिसके बाद नौजवान की मौत वाकया हो जाती है। बाकी की कहानी इस फैमिली से जानते हैं कि अकरम नामी शख्स के साथ हुआ क्या था। दलाल है, अपनी बेटी को जो दलाली खाता है वो ठेकेदारी नहीं करता वो। तो सर उधर से हमने मतलब एफआईआर होगी, फिर फौरी एफआईआर होगी, जब पैसे दिए फौरी एफआईआर होगी। उसके बाद हमने कहा है जी मुलज़म आपको पकड़वा देते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं। उन्होंने कहा चलें जी, ये आप उनके कैमरों में, थाने के कैमरों में देख सकते हैं, हम मुलज़म गिरफ्तार करवा के लाए हैं। ठीक है, 3 मुलज़म थे और एक तो हमारे नाम नहीं था उसका, लेकिन वो उन्होंने खुद ही उठाया, खुद ही पैसे लेके छोड़ दिया होगा पहले से ही। तो वो एक बाप बेटा जो है उनको लेके आए, हमारे सामने उनको बंद किया। हम अपने बेटे को लेके पोस्टमार्टम के लिए चले गए। वो भी बड़ी एक लंबी स्टोरी, जिस तरह पोस्टमार्टम। मुझे ये बताएं, जो मुलज़म पकड़ के लाए थे कब छोड़ा उनको? उनको सर ये हमें तो ये पीर को पता चला, 18 तारीख को। वो भी हमें ये बता नहीं रहे थे। हम जाते थे, रोज थाने जाते थे, इधर से लाहौर से जाना आना सर बड़ी मुश्किल बात है, आसान काम नहीं है इधर से जाना आना। हम रोज जाते थे, रोज आते थे। तो हमें ये एसएचओ कभी मिलता था, कभी नहीं, कभी तफ्तीशी मिलता था। और जी बस आपको इंसाफ देंगे, बेफिक्र हो जाए, इंक्वायरी शुरू है, ये इंसाफ देंगे 5-5 हज़ार की वजह है। वो उन्होंने क्या इंसाफ देना है? ऐसा इंसाफ होता है? ये तो जुल्म किया है, जुल्म हमारे बच्चों को। एंड एंड मुझे ये बताएं कि आप कहाँ कहाँ पे गए? आईजी साहब के पास भी गए, वज़ीर आला के पास जो मरीम नवाज साहब है जो है, इनके पास भी गए, क्या रिस्पॉन्स मिला इनकी तरफ से? सर हमें किसी ने आगे नहीं जाने दिया। बार मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला के आगे ये है कि उनकी तो सिक्योरिटी बहुत लंबी है। उनके ऑफिस में गए हैं, किसी ने वज़ीर आला हाउस में गए, किसी ने आगे तक जाने का सोचने भी नहीं दिया। जाना दूर की बात है, सोचने भी नहीं दिया। क्या वहाँ पे आप गए और एक 1.5 रुपए वाला जो पेज है जो रुके हैं वो आपको दे दिए कि जाके दिखा दें आगे? अब आईजी साहब के ऑफिस में हम गए हैं, तो ये बाहर से हमने दरख्वास्त लिखवाई है, प्राइवेट बंदे से 1000 रुपये उसने लिया। और फिर ये 2 दिन रुलने के बाद हम जब पेश हुए तो उन्होंने ये हमें एक रुका बना के दे दिया, ये डीपीओ साहब को दे दें। ठीक है जी। डीपीओ साहब के पास गए तो आगे क्या वो तो डीपीओ साहब मिले नहीं सर, ऐसा चो कोई नहीं मिलता, डीपीओ साहब किधर मिलेगा? उन्होंने कहा जी अच्छा हम देख रहे हैं। रुको से अगर काम होते हो तो फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाए, ऐसे क्या हो जाए। अगर रुकों से भी काम हो तो सर गरीब को फिर भी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन नहीं मिला। और फिर हमने बीबी मरीम नवाज वज़ीर आला को ये एक दरख्वास्त लिखी, ये डाक मेरे पास है। उन्होंने मतलब कोई एक्शन उनके पास पहुंची नहीं होगी, या डाक मेरे सरकारी डाक मेरे पास है, ये एफआईआर है मेरे पास। तो सर ये नामिनेट 302 के मुलज़म है। और एसएचओ ने हमें उसके महल्ले से पता चला 10 लाख रुपया लेके उसको छोड़ दिया मुलज़मों को। वो भी हमें ऐसे पता चलता है, हम सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पत्तों की कि हम पेश होते हैं बजरिया वकील, तो जज साहब एक्शन लेता है, वो एसएचओ को बुलाता है, लेकिन एसएचओ साहब फिर नहीं आए। उनका एक मतलब है कि वो मुलाजम आया अब्दुल खालक, उसने मुझे बाहर कहा कि हाँ भाई हमारे साथ थाने में मिलो तो हम तुम्हारी बात सुनते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम पैसे नहीं दे सकते थे, हमारे बच्चे का कत्ल भी हुआ, हम किधर से पैसे दें? तो मैंने कहा सर हम पैसे नहीं दे सकते। उसने कहा चलो ठीक है अंदर आ जाएं। अदालत में चले गए, जज साहब ने कहा कि हाँ जी आपने जो बंदे गिरफ्तारी में पकड़े हुए, कल आपको मुझे तहरीर मिली है, मेरे पास मेरे मोबाइल में मौजूद है। तो उसने कहा मुझे आपकी तहरीर मिली, आपने मुलज़म गिरफ्तार किए हुए हैं, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी डाल रहे हो? जबकि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी डाल देनी चाहिए। जज साहब ने बड़ा उनको टाइट किया। तो उसने जज साहब को कहा कि जज साहब मैंने तो अभी मुलज़म पकड़ने हैं, मैंने पकड़े ही नहीं है, गिरफ्तारी में किधर से डालूं? तो जज साहब ने उसको बड़ा डांटा कि तुम कैसे आदमी, अभी तक 1 महीना होने वाला, गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहे हो, और मुलज़म तुमने नहीं पकड़े खुलेआम? तो सर इधर से हमें मुलज़म खुद गिरफ्तार करवाए हैं और 10 लाख रुपया लेके उन्होंने छोड़ दिए। हम वापस आए, हमने उधर आके परनामा में जिधर वाक़या हुआ है, हमारे साथ और भी लोग गए थे, हमने उनको वक़ूआ दिखाने के लिए लेके गया हूँ कि ये जनाब इधर अकरम की डेड बॉडी पड़ी। अब मुझे ये बताएं इस टाइम केस कहाँ तक पहुँचे? सर इस टाइम केस 0 पर है, 0 पर है, बिल्कुल 0 पर है। जब देखे बंदे हमने गिरफ्तार करवा ली, एफआईआर होगी, समझे ये नहीं हुई, ठीक है। जब मुलज़म ही हमने गिरफ्तार करवाए, मुलज़मों को छोड़ दिया, तो केस तो 0 है, कुछ भी नहीं है। अब हम ये चाहते हैं, आईजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आईजी साहब प्लीज़ हमारे ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर मेहरबानी करें, गरीबों का हक गरीबों को दे दें,
ठीक है। और ये हमारा जो केस है, ख़ास तौर हमारे केस के ऊपर कोई नोटिस लें और हमारी इंक्वायरी बदलें, उन SHO से बदलें, किसी और SHO CIA को किसी और को दें हमारी इंक्वायरी, कि वो हमारा केस मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करे, हमारे केस को अच्छे तरीके से देखे और हमें इंसाफ मिल सके। हमें इंसाफ चाहिए। IG साहब मेहरबानी आपकी, हम गरीबों की आवाज़ ये मीडिया के ज़रिए सुन के हमारे ऊपर मेहरबानी करें और जज़ाकल्लाह। और मरियम नवाज़ साहिबा, आपको याद रहे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा बीबी, आपको याद रहे हम ननकाना साहब के रहायशी हैं। आप जब उधर गई थी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वो भी गए थे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आप भी गई थी। हमने आपका खूब इस्तकबाल किया था और सोने के ताज से नवाजा था हमारे MNA ने। आज मरियम बीबी आपके काम आएगी? सर हमारे लीडर के ऊपर आप गए तो थे मरियम बीबी के पास, तो रुका ये मिला आपको? रुका मिला है और इंशाल्लाह हम पूरी एक उम्मीद रखते हैं अपने लीडर के ऊपर कि इंशाल्लाह वो हमें मिलेगी, हमें इंसाफ ले भी आपको इंसाफ मिल जाए। जी IG साहब, देखें कि आपके अहलकार क्या कर रहे हैं। 5,000 लेके जो है ना बाहर से प्राइवेट बंदे हायर कर रहे हैं कि जी केस को देखना है, ठीक हो गया 5,000 दें जी, ये करना है 5,000 दें, पर बताना नहीं किसी को, ठीक है। ये आपके अहलकार कर रहे हैं। थोड़ी सी तरबियत की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। बाकी आपके सामने सब कुछ है, आपने खुद सुन लिया है, हर चीज़ आपको पता होता है हर चीज़ का, लेकिन आप नहीं करते या आप नहीं देखते, वो अलग बात है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।